हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 11 लेकर आया हूँ, जो एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मानव नेत्र किसे कहते हैं। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। आँखों हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। श्वेत मंडल और कॉर्निया। तो यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठों पर होता है। लेंस क्या है? यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश का रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जहलीवियत पदार्थों का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म संयोजन करता है। परितारिका क्या है ये देखेंगे। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली क्या है? पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर देखेंगे रेटिना क्या है। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करते हैं। यह सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करती है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूरबिंदु क्या है? वह दूरबिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकती है नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। समान नेत्र के यह बिंदु अनंत दूरी पर होता है। यह एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निकट बिंदु क्या है? किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना इसे निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु को आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाता है। मोतियाबिंद क्या है? नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया तथा धुंधला होने की स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए इंट्राओक्यूलर लेंस प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। नेत्र में प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 समान अपवर्तन दोष होते हैं। एक में निकट दृष्टि दोष, 2 में दीर्घ दृष्टि दोष, 3 में जारा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्तियों को दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। इस दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता को अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना। उपाय इसका देखेंगे। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। दीर्घदृष्टि दोष क्या है? दीर्घदृष्टि दोष को दूर करने दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसे ग्रसित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाना, नेत्र गोला का छोटा हो जाना। उपाय इस दोष को उपयुक्त क्षमता के विसारी लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। जारा दृष्टि दोष क्या है? इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को जारा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपाय क्या है ये देखेंगे। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के द्विफोकिस लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म क्या है ये देखेंगे। अब किसी कोण पर झुके 2 समतल फलकों के मध्य घिरे हुए सामग्री एवं पारदर्शी माध्यमों को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार फलकों एवं 2 त्रिभुजाकार फलकों से घिरकर बना होता है। प्रिज्म से इस प्रकार रखा जा सकता है कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज रहे। प्रिज्म से आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है अतः इन्हें अपवर्तक फलक कहते हैं।
प्रिज्म दो अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं, और इन फलकों के माध्यम से कोण बनते हैं उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण भी कहते हैं। अपवर्तक फलकों के अभिलंबत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। फिर देखेंगे विचलन क्या है। आप विचलन कोण क्या है। आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के माध्यम जो कोण बनाता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर अपवर्तित होती है तब प्रिज्म द्वारा यह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तब वह अपने गर्म से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूहों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। सामान्यतः हमारी आंखों को 7 रंग समूहों के रूप में दिखाई पड़ती है। प्रिज्म के आधार की ओर यह रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम में होता है। रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द विबज्योर से याद रखा जा सकता है। नोट: लाल रंग का प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होती है तथा अन्य रंग की किरणों में विचलन लाल व बैंगनी किरणों के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इस कारण से श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। आयताकार गुटकों में श्वेत रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। गुटके में आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो जाता है। इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कोणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बिंदु द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है तथा यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। इन बूंदों द्वारा प्रकाश अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाती है। प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो जाता है तथा बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित हो जाता है तथा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण एवं आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ग प्रेक्षकों के नेत्रों तक पहुँच जाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। वायुमंडलीय एक पारदर्शी माध्यमों का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या क्या फैक्ट है। वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर की ओर ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस कारण से गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु के आभासी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना। तारों से आने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचाने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है। इस कारण से उनका अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाले किरणें लगातार अपनी मार्ग बदलती रहती है तथा हमारी आंखों तक पहुंचाने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है। इस फेनोमेनन को तारे का टिमटिमाना दिखाई पड़ता है। ग्रहों का ना टिमटिमाना। तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के अधिक पास होता है। इस कारण से अनेक प्रकाशों का वृहद सोर्स माना जा सकता है। अतः ग्रहों को बिंदु आकारों के प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जा सकता है। सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन का औसत मान 0 होता है। इस प्रकार ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि वास्तविक सूर्योदय व आभासी सूर्योदय के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का चक्रिका कुछ चौपटी प्रतीत होता है। प्रकाश का परिकीर्णन। सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशा में फैलाने की घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं।
प्रकाश के परिकिरण की तीव्रता किरण की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मानव तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा तथा परिकिरण की तीव्रता IS होता है। IS दैट 1/λ⁴। ये क्लास 10th साइंस का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 था। जो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक्स।